हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम, आपका जानना है जरूरी। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं तो ये खबर आपके बहुत ही काम की है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के अग्निवीरों को मिला किसान और खाप पंचायतों का साथ, हरियाणा सरकार ने लगाई इंटरनेट पर रोक। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आंदोलन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब हरियाणा के कुछ हिस्सों में सड़कों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। देश भर में अग्निवीर भर्ती की गाइडलाइन हुई जारी, जानिए विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। नगरपालिका चुनाव में ड्यूटी पर जा रही महिला एएसआई हुई हादसे का शिकार, मौत। अंबाला के नारायणगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नगरपालिका चुनाव में ड्यूटी पर जाते समय महिला एएसआई के हादसे में मौत हो गई। मृतका महिला एएसआई सुमन पुलिस थाने में तैनात थी। वो सुबह अपने घर कैथल से नारायणगढ़ नपा चुनाव में ड्यूटी पर जा रही थी। हरियाणा में समय से 1 सप्ताह पहले आ सकता है मानसून, जानिए क्यों। हरियाणा में प्री मानसून अपने तय समय से 4 दिन पहले हरियाणा में दाखिल हो गया था। 17 जून से ये प्रदेश भर में सक्रिय भी हो गया। इसमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं ने प्रमुख रोल निभाया। अब मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हरियाणा में 29 जून के आसपास मानसून की दस्तक होने की संभावना है। हरियाणा कौशल विकास निगम में दे रहा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मियों को वेतन, सीधे खाते में जाती है रकम। हरियाणा में विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मियों के खाते में सीधे वेतन की राशि डाली जा रही है। फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, गेहूं की पेमेंट जारी कराने के नाम पर मांगे थे रुपए। यमुनानगर में गेहूं की पेमेंट जारी कराने के नाम पर आरती गुरचांद से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर पवन कुमार को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपित इंस्पेक्टर प्रतापनगर में तैनात है। अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा सीएम मनोहर लाल बोले, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर ना हो गुमराह। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 46 क्षेत्रों में रविवार को निकाय चुनाव हैं। भाजपा जसपा गठबंधन के प्रत्याशी अच्छी तैयारी के बूते जीत दर्ज करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलनरत युवाओं से अपील है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने दें और अपनी बात धैर्यपूर्वक रखें। हरियाणा में 26,000 सरकारी नौकरियों के लिए 10 लाख युवा दौड़ में, परीक्षा के लिए अब भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में 100 से ज्यादा विभागों, बोर्ड निगमों और विश्वविद्यालय में ग्रुप सी के 26,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए अब तक करीब 10 लाख युवा दौड़ में शामिल हो गए। इन पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अंबाला के नारायणगढ़ में 57.1% मतदान, हरियाणा के कई क्षेत्रों में बवाल। हरियाणा में लोकल सरकार बनाने के लिए सुबह 7 से मतदान शुरू होने 2 बजे तक कुल 48% मतदान हो चुका है। कई मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान को लेकर बहाल भी हुई है। माकन की हार के बाद कांग्रेस में बढ़ती जा रही है तकरार, चल रहे हैं शब्दपान। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार के बाद पार्टी नेताओं में तकरार बढ़ती जा रही है। दिग्गज नेता एक दूसरे पर शब्द बाण चला रहे हैं। कोई भी कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। देश के पहले महिला एनडीए बैच की परीक्षा में टॉपर बनी शनन ढाका, रोहतक की बेटी ने बढ़ाया मान। देश की पहली महिला एनडीए बैच में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में रोहतक के गांव सुंडाना की बेटी शनन ढाका ने पहली रैंक हासिल की। लेफ्टिनेंट के लिए चयनित शनन ढाका ने दादा सूबेदार चंद्रभान ढाका व पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका से प्रेरित हो आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा को चुना। अग्निपथ योजना के विरोध में उत्पात मचाने वाले 14 को जेल भेजा। आरपीएफ ने 300 अज्ञात पर किया केस दर्ज।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अग्निपथ के विरोध में शनिवार को शहर में करीब 5 घंटे जमकर उत्पात मचाने वाले 14 युवकों को रविवार को जेल भेज दिया गया। वहीं करीब 300 के खिलाफ मामला दर्ज कर वीडियो व सीसीटीवी खंगालने का काम शुरू कर दिया गया।